अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आज मैं बात करूँगा जॉर्जिया का जो मेरा टूर रहा उसकी पूरी एक समरी बताऊँगा मैं आपको। वैसे तो मैंने अलग-अलग वीडियोज़ बना ली थी कज़बाकी की और गोरी की और बतूमी की और जॉर्जिया की जो तिब्लिसी की वॉकिंग टेल्स वगैरह थी। लेकिन एक ओवरऑल जो समराइज़ेशन है मेरे टूर की जिसके अंदर कितना खर्चा आया, कहाँ-कहाँ गया, कौन-कौन सी जगहें हैं, क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं पाकिस्तानियों को, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। जॉर्जिया बेसिकली अज़रबैजान के साथ एक मुल्क आता है, जो कि बेसिकली एशिया में ही है, यूरोप में नहीं आता। बहुत सारे लोग इसको यूरोप में कंसिडर करते हैं बट जॉर्जिया यूरोप का पार्ट नहीं है डायरेक्टली, ठीक है? वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, उन 27 ममालिक का पार्ट नहीं है जो कि यूरोपीय यूनियन में आते हैं। जॉर्जिया के साथ 4 बॉर्डर लगते हैं। जॉर्जिया एक है यूएस की स्टेट, ठीक है? और एक मुल्क है जो कि टर्की के साथ लगता है, अगर आप गूगल मैप पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। जॉर्जिया के साथ जो है वो अज़रबैजान लगता है, अर्मीनिया लगता है, रशिया लगता है और तुर्की लगता है। ये 4 बॉर्डर लगते हैं आपके 4 कंट्रीज़ के। बतूमी के साथ जो है वो तुर्की लगता है और तिब्लिसी के साथ जो है वो रशिया और आपका जो बकिया अज़रबैजान वगैरह है, अर्मीनिया ये लगता है। जॉर्जिया की जो ओवरऑल कुल आबादी है पूरे जॉर्जिया की वो 50 लाख है, यानी कि 5 मिलियन ओवरऑल जॉर्जिया की, जिसमें तिब्लिसी भी शामिल है, बतूमी भी शामिल है, कुतैसी भी शामिल है और बकिया जो इनके और भी छोटे-छोटे शहर हैं वो सब शामिल है। पहाड़ों में घिरा हुआ ये एक मुल्क है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो चर्चेज़ हैं वो शायद आपको यहीं मिलेंगी, सबसे पुरानी चर्चेज़ आपको यहीं मिलेंगी। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स आपको यहाँ पे मिक्स मिलेंगे। आप किताबों में पढ़ेंगे शायद कैथोलिक होगा, कुछ जगहों पे ऑर्थोडॉक्स पढ़ेंगे लेकिन मिक्स है यहाँ पे। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स 2 फ़िरके आप बोलते हैं ईसाइयत में, जो कि इनके इबादत करने के तरीके थोड़े अलग-अलग हैं, क्योंकि मैंने उनसे खुद पूछा है और मैं क्योंकि ज़ाहिर है मैंने चर्च में जाके कभी लाइफ़ तो देखी नहीं है दोनों की, कि किस तरह से ये लोग प्रे करते हैं, लेकिन दोनों का कहना ये है कि हम एक-दूसरे की चर्चेज़ में नहीं जाते। अच्छा, उसके अलावा जो जॉर्जिया की जो टोटल वो है करेंसी जो है, जॉर्जिया की जो करेंसी होती है वो लारी होती है। 1 लारी जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन कोई ₹4.5 के आसपास पड़ती है और तकरीबन समझ लें कि ऑलमोस्ट मिक्स डोमेट्री के आपको लोग मिलेंगे वहाँ पे। उसमें आपको अज़रबैजान के लोग भी मिलेंगे, जॉर्जियंस भी मिलेंगे। इंग्लिश बहुत मुश्किल से आती है इन लोगों को, इंग्लिश नहीं आती। सिर्फ़ जो टूर वाले लोग हैं, जो टूर करवाते हैं जनरल, उन लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस्ड है, इसलिए इंग्लिश उन लोगों को नॉर्मली जो है वो समझ लेते हैं। पहाड़ों में घिरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तिब्लिसी इनका सबसे पुराना शहर है और तिब्लिसी के अंदर आप जाएँगे ना तो तिब्लिसी चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है वहाँ पे, हमेशा बादल ढके हुए होते हैं, एक ठंडक सी होती है। जो जॉर्जिया में तिब्लिसी में जो जगहें हैं, उनसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूँ कि जॉर्जिया में दाखिल होने के क्या तरीके हैं। जॉर्जिया ये तरीके अगर आप तिब्लिसी लैंड करते हैं, तो तिब्लिसी में दाखिल होने के लिए आपके पास या तो प्रॉपर जॉर्जियन वीज़ा हो, अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, या अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है या यूएस का वीज़ा है, तो उस पे वीज़ा फ्री एंट्री है। एक होता है ना ऑन अराइवल, अराइवल पे वीज़ा देते हैं, ये वीज़ा फ्री एंट्री है। आपको एग्ज़िट के स्टैम्प लगाएँगे, आप जाने देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी-सी मुश्किलात हैं, जो उन्होंने खुद पैदा की हैं। पाकिस्तानियों के लिए क्या मुश्किलात हैं, अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, यूएस आईडी भी है। यूएस पे फिर भी जाने देते हैं, जैसे मुझे जाने दिया था उन्होंने। मैंने एमिरेट्स आईडी अपनी नहीं दिखाई थी उनको, क्योंकि मुझे पता था एमिरेट्स आईडी पे इनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने उनको यूएस आईडी दिखाई, इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने उनको बताया, मेरी पूरी पर डे स्केड्यूल बना हुआ था, मेरे पास रिटर्न टिकट था, मेरे पास होटल की बुकिंग थी, कोई फेक नहीं थी, प्रॉपर पेड थी एडवांस। उसके अलावा मेरे पास कैश था तकरीबन $1000 के आसपास, जो कि उन्होंने मुझसे पूछा था। 5 मिनट उन्होंने रोका, मुझसे पूछा, फिर अगली दफ़ा आगे गया मैं एग्ज़िट पर एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक़्त, वहाँ पे लेडीज़ पुलिस थी। उन्होंने पूरा मुझसे पूछा, उन्होंने सामान चेक किया, पासपोर्ट खोल के देखा, फिर सवालात किए। अच्छा, ये आँखें पढ़ लेते हैं, मतलब अगर आपने कोई 2 नंबरी करनी हो, तो यकीनन आपकी आँखें आपका जो फ़ेस है ना, वो आपका साथ नहीं देगा। सो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आप जहाँ जा रहे हैं, वो आपको पता हो। अच्छा, क्यों वापस करते हैं? उसकी 3 वजूहात हैं।
अच्छा, मेरे साथ 3 अरबी ख़वातीन भी थी जिनके पास यूएई का पासपोर्ट था, उनको रोक के रखा हुआ था उन्होंने। वो इसलिए जाने नहीं देते, नंबर 1 कि आप लोग जाके वहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं, ये उनका कहना है। असाइलम अप्लाई करते हैं यानी कि सियासी पनाह। नंबर 2 ओवर स्टे, आपके पास वीज़ा होता है, वैसे आई थिंक वीज़ा फ्री कंट्री है तो 30 दिन शायद अलाउ है, आप देख लीजिएगा, मुझे एक्चुअली याद नहीं, लेकिन आई थिंक 30 डेज़ है। लेकिन ओवर स्टे 3-3 महीने 6-6 महीने रुके हुए। तीसरा, डंकी लगाना, यानी कि वहाँ से आप तुर्की में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि तुर्की का बॉर्डर बतूमी के साथ बाय रोड लगता है, तो उसके ज़रिए यूरोप में दाखिल हुआ जा सकता है, तो गैर कानूनी तरीके से वहाँ दाखिल हो जाते हैं, इसलिए ये अलाउ नहीं करते। तो मेरा भी माइंड था कि भाई नहीं देंगे तो फिर वापस आ जाएंगे सिंपल। इसका जो टिकट होता है, वो टिकट आप अगर फ्लाई दुबई वगैरह से लेते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख का रिटर्न टिकट है, अप्रॉक्सीमेट एक 40 से 50। मैंने कतर एयरवेज से लिया था तो मुझे 1,88,000 का पड़ा था, क्योंकि मैं चाह रहा था ज़रा मैं रिलैक्स होकर सुकून से जाऊँ और थोड़ी सी बेहतर फ़्लाइट ले लूँ, तो मैंने वो ले लिया। टोटल खर्चा जो मेरा आया वो आया तकरीबन कोई $1700 मेरा। क्यों आया $1700? जिसके अंदर मेरा रिटर्न टिकट ही तकरीबन आप समझ लें $700 का था। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो $1000 खर्चा आया। उस $1000 के अंदर मैंने 10 दिन रहा। उस 10 दिन के अंदर मैंने तिब्लिसी में तकरीबन 5 दिन गुजारे। 1 दिन मेरा पूरा आने जाने में लगा और तकरीबन 3 दिन मैंने वहाँ लगाए अपना क्या कहते हैं बतूमी में, और 1 दिन जाना 1 दिन आना तकरीबन हो गया। 23 तारीख को मैं निकला था, 23 सितंबर को, 2 अक्टूबर को मेरी वापसी हुई। तो $1700 मैंने 700 उनको दिए थे डॉलर। $700 की जगह पे उन्होंने मुझे दिए तकरीबन समझ लें 1700 लारी दिए उन्होंने, तो 2.88 जो है लारी बनता है, ठीक है ना। और सॉरी, मैं ₹4.5 बता रहा था, वो गलत बोल रहा था। लारी 100 रुपये के बराबर है पाकिस्तानी। एक लारी जो है पाकिस्तानी 100 रुपये के बराबर है। तब वो 2.88 के हिसाब से अगर डॉलर देखें, डॉलर 280 रुपये का है, लारी 2.88 है, 2.8 बनता है $1 के मुकाबले में लारी, तो वो तकरीबन जो है वो 100 रुपये बनते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब इनकी जोग्राफिकाई लोकेशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनके साथ बतूमी के साथ ऊपर लगता है ब्लैक सी। वो ब्लैक सी जो है वो बोलिविया, ग्रीस, यूक्रेन, रशिया और तुर्की के साथ लगता है, ठीक है। और दूसरी तरफ इनका कोई समंदर नहीं है तिब्लिसी वगैरह के साथ। तुर्की एक ऐसा मुल्क है, तुर्की और बोलिविया, जिसके साथ जो है, और आई थिंक शायद ग्रीस भी है, आई एम नॉट श्योर, जिसके साथ नीचे की तरफ मेडिटेरियन सी लगता है और ऊपर बतूमी के साथ जो है इनका वो ब्लैक सी लगता है। ब्लैक सी चारों तरफ से बंद है, मतलब वो किसी और समंदर के साथ जाके कनेक्ट नहीं होता। तो ये तो हो गई इसकी जोग्राफिकल लोकेशन। घूमने की जगहें कौन कौन सी हैं और कितने दिन स्टे करना चाहिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तिब्लिसी में तकरीबन आप 5 दिन ज़रूर रुकें, मिनिमम 5 दिन, 5 दिन से कम मत कीजिएगा, 5 से 7 दिन, ये मैंने अपने सफ़रनामे में भी लिखा है। 5 से 7 दिन आप ज़रूर रुकें, जिसके अंदर आप काज़बाकी जाएँ, गौरी जाएँ। गौरी इनका पुराना दारुल हुकूमत था सोवियत यूनियन से पहले, क्योंकि रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है तो ये रशिया के बॉर्डर की हिफाजत भी करते थे। और सोवियत यूनियन के साथ इनका बॉर्डर लगता है 91 से पहले। उसके बाद जब रूस टूट गया तो फिर अज़रबैजान और काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान ये सब वजूद में आए। सो ये बॉर्डर की हिफाजत करते थे, आप समझ लें छोटी बहन थे रशिया की। तो वो बॉर्डर की हिफाजत करते थे, इसलिए मोनामेंट वगैरह भी ऊपर टॉप पे आपको मिलेंगे रशियन बॉर्डर के साथ। मेरी काज़बाकी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें। काज़बाकी और क्या नाम है, वहाँ की जो और जगहें हैं वो सब मैंने उसमें बताई हैं। तो एक दिन पूरा आपको वो लगेगा। आपको मेन जो तिब्लिसी शहर के अंदर जो जगहें हैं देखने की, उसमें एक फ्रीडम स्क्वायर है, मैदान स्क्वायर है, उसके अलावा बोटैनिकल गार्डन है। मैंने वापसी में जब आया था ना, तिब्लिसी 1 दिन रुका था, मैं बोटैनिकल गार्डन के अंदर जाके मैंने लिया था एक जगह पे, उसकी मैंने भी एक छोटी-सी वीडियो भी डाली हुई है, जो जंगल के अंदर सुबह हो रही है। तो बहुत सुबह का बहुत ज़बरदस्त मंज़र होता है। ये जगहें, सल्फ़र बाथ आप ले सकते हैं। सल्फ़र बाथ सल्तनत उस्मानिया के ज़माने का एक हम्माम बना हुआ है, जो ज़ेरे ज़मीन है और 200-300 साल या 4 साल पुराना है। ये शायद इससे भी पुराना है, आई डोंट नो। 100 लारी में प्राइवेट बाथ और 10 लारी में पब्लिक बाथ आपको मिलता है, जहाँ सब मिल के नहाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप प्राइवेट बाथ लें।
सल्फ़र के पानी से नहाने का फ़ायदा है तो उसमें थोड़ी-सी स्मेल आती है, लेकिन आपके जिस्म की बीमारियों को ख़त्म करता है, ये उनका कहना है। बाकी मेडिकल डॉक्टर आपको बता सकता है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। सौलारी में प्राइवेट बात लीजिएगा, उसमें ना सिर्फ़ ये है सल्फ़र बात है, बल्कि साथ में उसके अंदर स्वाना भी है। तो आपको जो स्टीम बात मिलता है ना, वो भी उसी के अंदर वहीं मिलेगा। कोल्ड का जो है वो पूल अलग है छोटा-सा, ठंडे पानी का बिल्कुल और फिर गर्म पानी। तो पहले ठंडे पानी में लोग जाते हैं, उसके फ़ौरन बाद गर्म पानी में जाके बैठते हैं लोग, और गर्म पानी थोड़ी देर में बॉडी को वार्म करना शुरू कर देता है, तो आपको एक रिलैक्सेशन फ़ील होता है। उसके बाद फिर आप वो भी ले सकते हैं, स्वाना भी ले सकते हैं, तो एक ऑप्शन ये है। उसके अलावा वहाँ पे बोट चलती है जो ओल्ड तिबलिसी से न्यू तिबलिसी लेके जाती है, वो 30 लारी लेती है आपका। उसके अलावा बोटेनिकल गार्डन से नीचे तक, आपकी यूरोप स्क्वायर तक एक लिफ्ट आती है, वो लिफ्ट आपकी 70 लारी लेती है। बोटेनिकल गार्डन 5 लारी है, जो कि जंगल है बायोलॉजिकल, और जिस तरह इस्लामाबाद का मार्गला हिल्स वगैरह बिल्कुल उसी तरह है। एक दिन पूरा आप ट्रिप करें, मैदान स्क्वायर के बाहर ही एक टूर ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जिनके साथ आप बिग बस टूर जो होता है, हॉप एंड पॉप, वो ले लें, तो वो 1 घंटे में आपको पूरा तिबलिसी घुमा देगा। वो लेगा आपका तकरीबन कोई 30 लारी। एक पूरा दिन आप रखें काज़बाकी के लिए, यानी कि आप तकरीबन 2 दिन आप रख लें तिबलिसी के लिए, या 1 दिन भी तिबलिसी के लिए बहुत है, पूरा घूमने के लिए। तो 1 दिन तिबलिसी के लिए रखें, 1 दिन काज़बाकी देखें पूरा, काज़बाकी, और उसके अंदर अनानूरी चर्च देखें, ट्रिनिटी चर्च देखें आप, ठीक है ना? ये सारा आपको 1 दिन में दिखाएगा, और ये किस तरह का है कि आप समझें आप इस्लामाबाद से खंजराब जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ये है। आप जाएँगे तकरीबन कोई 16,000 फीट के आस-पास। जो रशियन बॉर्डर पे, वहाँ ट्रिनिटी चर्च वगैरह है, अनानूरी चर्च है, ये सब देख कर फिर आप वापस आएँगे नीचे। 1 दिन आप पूरा रखें, जिसमें आप जो है वो स्कल्पचर्स जो इनके बने हुए हैं, और केव सिटी इनका है, ये पूरा 1 दिन में होगा। लेकिन जो काज़बाकी वाला है ना, वो ज़रा लंबा ट्रिप होता है, क्योंकि उसमें अक्सर ट्रक फँस जाते हैं। हम लोग को आना था शाम में 5 बजे, हम सुबह निकले थे 8:15 बजे तकरीबन। 5 बजे आना था, हम रात को 11 बजे वापस आए हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रक फँस गए थे। वही वाला हिसाब है कि ऊपर जैसे खंजराब के थ्रू चाइना में जाते हैं ट्रक, बिल्कुल उसी तरह जा रहे थे, लेकिन फँस गए, फिर वापसी बहुत देर से पहुँचे हम लोग। तो 1 दिन उसका हो गया काज़बाकी का, 1 दिन केव सिटी का हो गया आपका, ठीक है? और केव सिटी के साथ ही वो आपको गौरी ले जाएगा। गौरी इनका पुराना गाँव है, जहाँ पे आज़ादी की तहरीक इनकी चली थी। आई थिंक 91 में ये जॉर्जिया आज़ाद हुआ शायद, या 90 में आज़ाद हुआ, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। सो वो आपको दिखाएँगे, वो आपको समझाएँगे पूरा, ठीक है ना? और वहाँ पे हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स भी हैं, वो सारा आपको दिखाएँगे, उसकी भी मैंने वीडियो अलग से डाली हुई है, उस पर्टिकुलर एरिया की, वो भी देख लीजिएगा। तो आपने तकरीबन और 2-3 और जगह हैं जो पर डे के हिसाब से लेके जाते हैं और वापस लेकर आते हैं। यानी कि समझ लें, आपकी पाकिस्तानियों की ज़बान में समझाऊँ तो 1 दिन आप जाके सिकरदू होकर आ गए, 1 दिन आप सवात होकर आ गए, 1 दिन आप हुंज़ा होकर आ गए, वापसी आप इस्लामाबाद आएँगे ज़ोर शाम में। तो तकरीबन 3 दिन तो आपके अलग-अलग ट्रिप्स हो गए। 1 दिन आप रेस्ट के लिए रखें अपना, यानी कि 2 दिन आपने ट्रिप किया, फिर 1 दिन रेस्ट रखें, फिर एक तीसरे दिन और निकल जाएँ। तो ये 4 दिन हो गए, और 1 दिन घूमने-फिरने का रखें, तो 5 दिन या 7 दिन। अच्छा, रुकने की भी अच्छी जगह है, आप कुछ ना करें, आप बस अपने वहीं होटल में रहें, कमरों में रहें, तो भी बहुत सुकून वाली जगह है। तो मेरा सजेशन है 5 से 7 दिन रहें। मैंने 7 दिन के इनको पैसे दिए थे 400 लारी। 400 लारी बनते हैं तकरीबन, समझ लें, सॉरी, 5 दिन के जो तिबलिसी के थे, वो पैसे मैंने इनको दिए थे 400 लारी के करीब। 400 लारी तकरीबन समझ लें कि कोई $120 बनते हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 35,000 रुपए बनते हैं 5 दिन के, यानी कि 7,000 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से। खाना भी इतना महँगा नहीं है, खाना आपको 50 लारी में, मैदान स्क्वायर के ऊपर ही 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। एक इंडियन मुंबई रेस्टोरेंट के नाम से वो है पाकिस्तानी का, और एक और भी है कोई, दोनों पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। खाना बहुत अच्छा मिलता है, 50 लारी 60 लारी में आपको बेहतरीन खाना मिल जाएगा। उसके अलावा टर्किश खाना बहुत मिलेगा, इटालियन मिलेगा आपको, फ्रेंच खाना मिलेगा। हलाल हराम का कोई ज़्यादा मसला नहीं है, वो आपको बता देते हैं, हलाल लिखा हुआ है आपको। फ्रीडम, आप मैदान स्क्वायर से फ्रीडम की तरफ जाएँगे तो रास्ते में आपको एक ईरानी रेस्टोरेंट भी मिलेगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप एयरपोर्ट जाना चाहें तो फ्रीडम स्क्वायर से बस चलती है, मुझे बस का नंबर याद नहीं, आई थिंक 334 नंबर बस है, आई थिंक यस 334 नंबर बस है। तो आपको फ्रीडम स्क्वायर से सारी बसें मिलेंगी, पूरे तिबलिसी की बस, ठीक है। उसके अलावा जो ऐप है, मोबाइल ऐप, सस्ती ऐप बता देता हूँ आपको मैं, बोल्ट। बोल्ट ऐप आप रख लें, अज़रबैजान में और जॉर्जिया में बड़े आराम से चलती है वो। बोल्ट ऐप का फ़ायदा ये है कि बहुत सस्ती है। अगर आप मिसाल के तौर पे तिबलिसी से आप एयरपोर्ट जाएँगे तो तकरीबन आपको ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट या 1 घंटा भी लग सकता है, थोड़ा-सा बाहर है। तो 1 घंटा मिसाल के तौर पे अगर आप मैं बोलूँ लग जाएगा, या 40 मिनट लग जाएँगे।
तो अगर नॉर्मल गाड़ी आपसे लेती है 40 लारी या 50 लारी, तो बोल्ट आपसे लेगी 15 लारी, 14 लारी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। और अगर आप बस में जा रहे हैं तो फ्रीडम स्क्वायर तक चले जाएँ, फ्रीडम स्क्वायर से 334 या 337, 337 या 334 नंबर बस है। तो फ्रीडम स्क्वायर के दूसरी तरफ जो वापसी वाली सड़क है, वहाँ पे आप खड़ी हुई है, जो एयरपोर्ट जाने वाली बस है, वो आपको तकरीबन 1 घंटे में या 45 मिनट के आसपास एयरपोर्ट पे डिपार्चर लाउंज के बाहर उतारेगी। और आपको अपना जो मास्टर वीज़ा कार्ड है ना, वो पंच करना पड़ता है। जैसे दुबई में नॉल कार्ड होता है यहाँ पे, ठीक है ना? इसी तरह और जगहों पे होता है कार्ड डिफरेंट, लेकिन वहाँ कोई पैसे लेने वाला नहीं है। वहाँ आपने अपना वीज़ा मास्टर निकालना है, वो डायरेक्ट मशीन पे पंच कर देना है। वो आपसे 2 लारी चार्ज करेगा, 2 या 3 लारी बस, और आपको एयरपोर्ट पे उतार देगा। और वो बड़ी बस होती है, उसमें मतलब जगह भी होती है, जैसे हमारे एयरपोर्ट के अंदर शटल बस चलती है, उस तरह की होंगी। वो वाली बस नहीं है जो हमारे यहाँ पूरी सीटें लगी होती हैं, तो आप अपना सामान-वामान लेकर चढ़ सकते हैं पूरा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, पैसे बचाने के तरीके बता रहा हूँ आपको मैं। जो आपकी काज़बाकी ट्रिप है, वो आपका 1 दिन का पूरा ट्रिप जो है, जिसमें खाना शामिल नहीं होता, वो तकरीबन 80 से 100 लारी के आस-पास पड़ता है। मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा ट्रिप मुझे उनका लगा। तो पर डे के हिसाब से आप 100 लारी या 80 लारी जो है, वो अपने ट्रिप्स पे लगा लें और बकिया घूमने-फिरने का लगा लें। ये तो हो गया आपका तिब्लिसी का। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रात वहाँ पे रंगीन है, तो अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो कोशिश करें उस बार एरिया से बाहर रहें। मैदान स्क्वायर के अंदर ही साइड पे पूरा एक बार एरिया है, सारी रात उछल-कूद होती है, सब कुछ होती है, ठीक है? तो कोशिश करें अवॉइड करें वो चीज़ें, और रात में जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह फजर के बाद का मौसम जो है ना, आउटस्टैंडिंग। वहाँ होटल्स वगैरह खुलते हैं 11 बजे, ये लोग देर से उठने के आदी हैं, तो सुबह आपको सन्नाटा मिलेगा, बेहतरीन। तो सुबह आप पैदल वॉक करें। मैंने फजर के बाद तकरीबन 1 डेढ़ घंटा वॉक की, मज़ा आ गया। शबनम वगैरह गिरी होती है, सुबह-सुबह बारिश भी हुई हुई होगी और मौसम बिल्कुल अलग होता है। जो चर्च है, मुख्तलिफ चर्च, उनको विज़िट ज़रूर कीजिएगा तिब्लिसी में जो है, ठीक है? अच्छा, मज़ीद आगे आते हैं। बतूमी के लिए जॉर्जिया से बतूमी जो है ट्रेन चलती है। अब जॉर्जिया रेलवे स्टेशन चले हैं, वहाँ से टिकट ले लें या ऑनलाइन ले लें। TRE करके है या GR है, या वो जो मैदान स्क्वायर पे जो वो है टूर वाले ना, उन्हीं को बोलें। वो आपको 45 लारी में टिकट दे देंगे। जॉर्जिया टू बतूमी 45 एंड बतूमी टू जॉर्जिया 45 लारी, 90 लारी हो गया। 5 घंटे का सफ़र है। सुबह मैं निकला हूँ 10:25 पर तिब्लिसी स्टेशन से, ठीक है? और डबल डेकर ट्रेन होती है, बड़ी साफ़-सुथरी ट्रेन है, और उसने मुझे जो है वो 3 बजे के करीब बतूमी उतार दिया। बतूमी के बारे में अभी थोड़ा-सा बताता हूँ मैं। और सुबह 8:10 पे मैं बतूमी से चला, तो तकरीबन 1 बजे मैं तिब्लिसी पहुँच गया वापस। तो रास्ते में कुतैसी आता है, फिर क्लोसिकी आता है, पता नहीं 2-3 और शहर हैं। तो बतूमी जो है वो समंदर के बिल्कुल सामने है। तो मैं बतूमी पहुँच गया, बतूमी में मेरी बुकिंग मौजूद थी। मैंने वहाँ से बोल्ट ऐप कराई, उसने 20 लारी ली मुझसे और मुझे तकरीबन जो है वो अपने उस पे छोड़ दिया, होटल पे छोड़ दिया। होटल मैंने लिया था बिल्कुल समंदर के सामने, सीगल है, सीगल ब्लैक सी उसकी गली में ही है। वहीं पे मैंने लिया था 12वीं मंजिल पर, एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप था। तो वो मुझे 3 दिन का पड़ा था, मेरा ख़्याल है 172 डाली के अंदर, 3 दिन का, बेहतरीन। और पैदल का पूरा एरिया घूमने-फिरने का। अब बतूमी में 3 दिन आप क्या करेंगे? बतूमी में अगर खाना अच्छा खाना है, तो अगर आप बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही, क्योंकि उसका एयरपोर्ट जो है ना ऐसा है जो समंदर के साथ है, मतलब जहाज़ उतरता है तो बिल्कुल समंदर को टच करता है, समझ लो उतरता है। ब्लैक सी लगता है बिल्कुल सामने, और वही रोड 3 किलोमीटर के बाद तुर्की में दाखिल हो जाती है। अगर आपके पास तुर्की का वीज़ा है, तो आप तुर्की जा सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे एक तो मक्का होटल है, जहाँ पे आपको सारे अरबी डिशेज़ मिलेंगे, वहीं एयरपोर्ट के साथ ही बना हुआ है, आप वहाँ चले जाएँ। उसके अलावा सामने समंदर के बिल्कुल सामने एक बुलेवार्ड है। बुलेवार्ड कहते हैं वो साहिल वाली जो पट्टी है, बहुत बड़ी पट्टी है। मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट वो कोई 100 किलोमीटर के आसपास है, 70-80 100 किलोमीटर है, चलती चली आ रही है, ना खत्म हो रही। उसमें कुछ एरियाज़ हैं देखने वाले अच्छे-अच्छे, तो आप वहाँ से इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं, ठीक है ना? और पैदल भी कर सकते हैं। तो 1 दिन तो पूरा बतूमी को एक्सप्लोर करने में लगा लें। उसके अलावा मेन इनका जो जगह है, जहाँ से सारी बस-वस चलती है, सारी टैक्सियाँ वगैरह मिलती है, वो है आर्गो केबल वाला एरिया। आप आर्गो केबल चले जाएँ, आर्गो केबल एक चौक टाइप का है समंदर के बिल्कुल सामने। वहाँ से लिफ्ट ऊपर जाती है। वो लिफ्ट जो है ना मतलब सतह समंदर से आपको 900 किलोमीटर तक 900 फीट ऊपर ले जाएगी। जंगल से होती ऑलमोस्ट आपको कोई 10 से 15 मिनट लग जाते हैं ऊपर जाने में। वो केबल कार है। तो एक डर सा भी महसूस होता है, क्योंकि पहले शहर खत्म होता है, फिर जंगल शुरू हो जाता है। जंगल के ऊपर-ऊपर से जा रही है वो, और ऊपर जाके अलग ही व्यू है भाई। आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। वो लेते हैं तकरीबन मेरे ख़्याल है 70 लारी लेते हैं सर।
उसमें आना जाना दोनों शामिल है, मतलब आप रुकें ऊपर, खाना पीना खाएँ, मुनाल टाइप का है ऊपर, और फिर वापस आ जाएँ। सो ये एक जगह है। उसके अलावा मैंने वहाँ से गाड़ी करा ली थी, तो गाड़ी वाले ने मुझसे, प्राइवेट कार थी, तो उसने 100 लारी मुझसे लिए थे। उस 100 लारी के अंदर मैं ऊपर चला गया पहाड़ों पे। अच्छा, अल्लाह की शान ऐसी है कि बतूमी ऐसा बना हुआ है कि सामने ही पहाड़ है और सामने ही समंदर है, दोनों साथ हैं। तो मैं तकरीबन आधे घंटे के अंदर पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गया था। पहाड़ी सिलसिले के अंदर गया, घूमा फिरा वहाँ पे, पूरा दिन मैंने लगाया। क्यों? आबशारें थी मुख्तलिफ, फिर स्नाइपर और पिस्टल एरिया था, पिस्टल वगैरह चलाई, कयाकिंग की मैंने, पैराग्लाइडिंग है वहाँ पे, ज़िप लाइनिंग है। तो उसके अलावा वो 4 उसकी वाली जो हैवी बाइक होती है, वो आप पहाड़ पे ऊपर 10-15 किलोमीटर ऊपर चला के ले जाएँ, तो पूरा 1 दिन तो उसमें निकल जाएगा। 1 दिन आप बतूमी में वैसे घूम लें, ठीक है ना? तो मैं तकरीबन 3 दिन रुका, तो 3 दिन मैंने पूरा एक्सप्लोर किया। इटसेल्फ बतूमी शहर अंदर आप पूरा एक्सप्लोर करें, हॉप एंड पॉप बस है, उसके थ्रू आप एक्सप्लोर करें सारा, बुलेवार्ड पे पूरा दिन गुज़ारें आप। सो एक्सट्रीम, मेरे ख़्याल है 3 दिन बहुत है, 3 दिन से ज़्यादा रुकना चाहें तो इट्स अप टू यू। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो ये पूरा ट्रिप मेरा 10 दिन का रहा। मैं इसलिए गया था क्योंकि एक तो मेरा क्लाइंट था वहाँ पे, दूसरा मैं नेचर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और ट्रैवलिंग मेरी एक हॉबी है। तो मैं नए-नए शहर, नई-नई जगहें दरियाफ़्त करता हूँ, और मुझे जोग्राफ़िया में काफ़ी दिलचस्पी है, तो मैं देख रहा होता हूँ कौन से शहर किस मुल्क के साथ, कौन-सा मुल्क किस समंदर के साथ लग रहा होता है। तो इसकी जोग्राफ़ियाई हदूद भी और जोग्राफ़ियाई एरिया भी बड़ा खूबसूरत है। इसके ज़रिए आप अज़रबैजान जा सकते हैं, आपके पास टिकट है, अगर वीज़ा है तो, जो कि पाकिस्तानी को मिल जाता है। अर्मीनिया जा सकते हैं। अर्मीनिया पाकिस्तानियों से ज़रा थोड़ा नफ़रत करता है। वो इसलिए करता है अर्मीनिया, क्योंकि अज़रबैजान और अर्मीनिया की जंग में पाकिस्तान आर्मी ने अज़रबैजान का साथ दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा नफ़रत करते हैं। कैथोलिक हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन नफ़रत करते हैं। उम्मीद है कि ये ट्रैवल व्लॉग आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने समराइज़ करके बहुत सारी चीज़ें बताई है, और शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस भी कर दी हैं। एक्सरसाइज़ मुझे वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िट रहूँ ताकि ट्रैवल में आसानी रहे, और आपको भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप आधे घंटा भी एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, तो अपनी जान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं मेरी जान। ऐसा ना करें। एक्सरसाइज़ ज़रूर किया करें। चाहे आप पुशअप्स लगा लें, चाहे आप उठक-बैठक लगाएँ, लेकिन आधा घंटा अपने जिस्म को कसरत दें। इफ़ यू कांट स्क्रैच, यू कांट ग्रो। तो बतूमी पे बुलेवार्ड के ऊपर ही मुख्तलिफ जिम टाइप बने हुए हैं, जो ओपन जिम होते हैं, जिसमें मशीन्स पे वो लगे हुए हैं, और आप देखेंगे उन लोगों की बॉडी, आप हैरान रह जाएँगे। सो बहुत फिट रखा हुआ उन्होंने अपने आप को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कार्ड हर जगह चलते हैं, इराक बगदाद की तरह नहीं कि कार्ड ही नहीं चल रहे, आपके पैसे लेके घूमने नहीं, हर जगह प्रॉपर्ली कार्ड चलते हैं, लेकिन कैश फिर भी रखें आप, तो बेहतर है। एटीएम से निकलवा लें और रखें कैश। कुछ जगहों पे लोग कैश माँगते हैं, उनके पास नहीं होते ऑप्शंस वगैरह, तो वो फिर देने होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आप कौन-सी देखना चाह रहे हैं। थैंक यू।